नमस्कार मित्रों। राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला में आज अपन पाठ 4 पढ़ेंगे। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा पाठ शुरू करने से पहले चंद पंक्तियाँ कि ये धरती एक नई फसल बोने वाली है। ये धरती एक नई फसल बोने वाली है। किस्मत अब नहीं सोने वाली है। रात के अंधेरों से अब हमें न डराए दोस्त, हमें पता है अब सुबह होने वाली है। तो सुबह का इंतजार कीजिए, सुबह निश्चित रूप से होगी। बस रात के अंधेरों से डरो मत, लगे रहो, सफलता निश्चित मिलेगी। थोड़ा थोड़ा करके पहले इन किताबों पे कमांड बनाओ और फिर छक्का मार दो। अगर आपको सफल होना है तो जो मैंने अपनाया था मैं अब वो बता रहा हूँ, किताबों से नहीं बता रहा। मैं किताबों का पढ़ा हुआ लोग उठा उठा करके बताते हैं, मैंने जो अनुभव किया ना वो बताया। एक चीज़ में महारत हासिल कर लो, किसी एक चीज़ को इतनी बार कर लो कि वो चीज़ आपको सपने में भी आप उसके महारत ही बन जाओ। यानी कोई भी व्यक्ति अगर एक चीज़ को 10 बार 50 बार करता है, 100 बार करता है, आप उसी चीज़ को 1000 बार कर लो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसमें हरा दे। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है। और जो भी सफल हुए हैं जो इंसान, उन्होंने वही उसी क्षेत्र में सिर्फ एक सेक्टर में महारत हासिल की उन्होंने। वो मल्टीप्लेक्स नहीं है, मल्टीप्लेक्स इस दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ एक चीज़ पर कमांड कर लो, ठीक है, उसके पीछे लग जाओ बस हाथ धो करके कि मुझे इसमें तो पीएचडी करनी है, महारत हासिल करनी है इस चीज़ को। तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे उस चीज़ में। ठीक है, मैंने पहले भी बताई थी कि दुनिया का महान मुक्केबाज था, या यूँ कहें कि चाइना का जो ब्रूस ली था ना, जो मार्शल आर्ट में पारंगत था, उसने ये कहा था कि मुझे उस पंच से डर नहीं लगता, मुझे उस द्वंद्वी से, उस दुश्मन से डर नहीं लगता जिससे 1000 पंच आते हैं अलग अलग तरह के, जबकि उससे डर लगता है जिसने एक ही पंच की 1000 बार तैयारी की है। तो एक ही चीज़ की 1000 बार प्रैक्टिस की है तो वो मान लो उसमें महारत हासिल है, उसको कौन हरा सकता है फिर। तो आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, यानी हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसके स्थान कौन कौन से हैं राजस्थान में, कैसे पता चलता है हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति के बारे में। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन का मतलब क्या होता है? खोदी हुई, जो खुदाई से प्राप्त हुई है, प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, यानी जो रहने के स्थान थे ना, वो ये अंडरलाइन किया मैंने कौन कौन से, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहते हैं। प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है और उसमें पत्थर के उपकरण ज़्यादा काम में लिए जाते थे। तो जिस भी युग में जो उपकरण काम में लिए गए उसी के आधार पर उस युग का निर्माण हो गया, तो उस प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाने लगा। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। यानी पहले तो वो अनाज खेती करना और ये तो जानता ही नहीं था, तो सबसे पहले वो जानवरों का शिकार करता था और कंदमूल फल खा करके अपना पेट भरता था।
अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। यानी उसने पहले पत्थर के उपकरण बनाए, कुल्हाड़ी ऐसा एक धारदार पत्थर बनाया जिससे वो काट सके, गंडासा, छुरा। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेडच और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत मिलते हैं। शैलाश्रयों, शैल जोड़ आश्रयों, शैल का मतलब होता है चट्टान, और चट्टानों के जो आश्रय में बहुत सारे मिलते हैं, ये सभी इन घाटियों में मिलते हैं ये उपकरण। प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त हुए। यानी धीरे धीरे उसने मानव ने सभ्य विकास करना शुरू किया। फिर उसने पत्थर के साथ साथ में जब उसने तांबे की खोज की, उसे तांबा मिला तो उसने तांबे के बनाने शुरू कर दिए, ताम्रकांस्य बनाने शुरू कर दिए। उसके पश्चात उसने लोहा जो ही मिला तो उसने लोहे की बनाने शुरू कर दिए। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। अब ये प्रश्न बन गया कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था। यानी सबसे पहले उसने तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ये कालीबंगा सभ्यता अवशेष का चित्र भी दिया हुआ है आपके सामने। अब सभ्यता के प्राचीन केंद्रों के ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये आपका हनुमानगढ़ है, तो ये सभ्यता स्थल का सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट भाग रहा है, जिसमें कालीबंगा मिली है। काली का मतलब काली होती है, बंगा का मतलब चूड़ी, और पीली बंगा भी मिली है। रंग महल भी हनुमानगढ़ में मिली, और आपका बड़ा पोल ये भी हनुमानगढ़ में मिली है। तो काली बंगा, पीली बंगा और रंग महल और बड़ा पोल, ठीक है। तो इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हैं कि हनुमान काला पीला, बड़ा हनुमान काला पीला रंग, ठीक है। या काली बंगा पीली बंगा तो नॉर्मली सब बच्चों को याद है, पढ़ते आ रहे हैं। रंग महल आपको ध्यान में रखना, बड़ा पोल ध्यान में रखना हनुमानगढ़ में। सौंथी बीकानेर में है, ये सौंथी, ठीक है, बीकानेर में है। और सोनारी तो आपको पता है ये झुंझुनू में है, सोनारी संस्कृति। ये काटली नदी के किनारे। गणेश्वर ये भी काटली नदी के किनारे, ये सीकर में। ये बैराठ, ये गलत दिया है इसने, बैराठ अलवर और जयपुर में है ये बैराठ, ठीक है ना, अलवर और जयपुर के बॉर्डर पर। और दर भरतपुर में है, भरतपुर, भर यानी भरदे दर, दरार होती है उसको भरते, तो दर। और रेड टोंक में और नगर भी टोंक में, नगर टोंक में और नगरी चित्तौड़गढ़ में है, ये ध्यान में रखना आपको ये, ठीक है। और फिर आपका ये आ जाता है नगरी, चित्तौड़गढ़ आ ही गया, ये देखिए ये नगरी है। आहड़ उदयपुर में इसी, और गिलूंड राजसमंद में है, ये रहा। बागौर भीलवाड़ा में, बागौर भील, भीलवाड़ा बागौर दोनों याद रख सकते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तिलवाड़ा संस्कृति ये बाड़मेर में प्राप्त हुई है, ठीक है। तो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के ये केंद्र रहे हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कालीबंगा। राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने, पुराविद का मतलब पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। ये बाद में हुई, बीबी लाल और बी के थापर की खुदाई में है। सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे, ये कालीबंगा का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, चित्र, कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। नालियाँ किसकी बनी हुई होती थी? लकड़ी व ईंटों की। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड, अग्निवेदिकाएँ भी बने हुए हैं, यानी हवन करने के लिए।
संभवतः यह धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप है। इस क्षेत्र में नगर के प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हुए। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से ये समृद्ध बस्ती उजड़ गई। आपको पता है पानी के किनारे ही बस्तियों का निर्माण होता था। तो ये जो दृष्टवती और सरस्वती नदी हैं, इनके किनारे पर ही, घग्गर नदी के किनारे पर जब ये नदियां ही नहीं रही, सूख गई, मरुस्थल बढ़ गया, तो यहाँ से सभ्यताएं नष्ट हो गई। अब है आघाटपुर या आहड़। आहड़ का ही दूसरा नाम है आघाटपुर। उदयपुर के पूर्व में आहड़, ये बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवर्ती तांबावती के नाम से जानी जाती थी, यानी ताम्र संस्कृति थी यहाँ। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में से आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। आघाटपुर, ठीक है, आहड़ का ही नाम है। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों, ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे, ये मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है, आहड़ संग्रहालय में रखी हुई है। इसमें देखो तांबे का पात्र इस तरह का होता है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यानी इससे हमें पता चलता है कि उस समय परिवार का जो रूप है वो एकल रूप नहीं था, संयुक्त रूप से रहते थे वो। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे, यानी चावल भी उच्च कोटि के। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, भट्टी की तरह। इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट है। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूप धानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। यानी ये जो आहड़ वाले हैं ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़े, फिर उन्होंने गिलुंड, राजसमंद, भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए, फिर ये आगे की तरफ। यहाँ प्रकृति का प्रकोप की वजह से हुआ है, पानी तो था ही इसमें, बेड़च नदी में पानी की सूखने से नहीं गए। बालाथल, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। 11 कमरों के बड़े भवन। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, कानों में पहने जाने वाले, गले के हार के लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यानी लोहे काल के भी अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। ताम्रकाल संस्कृति थी जबकि यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। एक तो बैराठ में प्राप्त हुआ था, एक बालाथल में। गणेश्वर, सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले।
हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकार वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हंडी प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की ही थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लौहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। राजस्थान में ये देखिए अशोक का बैराठ से प्राप्त शिलालेख। बैराठ जयपुर जिले में स्थित बैराठ कस्बा, वो डायग्राम में थोड़ा गल दे रखा था, हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बिजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी ये एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं। कौन से? भब्रू का शिलालेख और बैराठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ऊंझियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमाता गिलोंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहकाल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये बैराठ का बौद्ध मठ के अवशेष बहुत ही अच्छा खूबसूरत चित्र है। ये देख लिए। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, पाषाण का मतलब पत्थर और ताम्र का मतलब तांबा। अब इसके कुछ प्रश्न देख लिए। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? बैराठ में प्राप्त हुआ है। ठीक है। और सीकर जिले में गणेश्वर, सीकर जिले का नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। ये गणेश्वर आ जाएगा इसमें। ठीक है। ताम्रवती थी। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में आघाटपुर नगरी के नाम से जानी जाती थी। इसमें आघाटपुर आ जाएगा, आघाटपुर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका पाठ था, इसको आप आराम से पढ़िए। इसकी ये पुस्तक नहीं है आपके पास में तो इसकी PDF है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसको 1-2 बार पढ़िए। इनसे हूबहू प्रश्न उठाए जाएंगे रीट में निश्चित रूप से, और ये आपका बेस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको 6ठी क्लास से शुरू करना ही पड़ेगा। 6ठी, 7वीं, 8वीं ऐसे क्रम से आपका बेस बनता जाएगा, आपकी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो कोई उलझन नहीं रहती है, तो उलझन नहीं रहेगी तो सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय